चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जिला प्रमुख वरिष्ठ नेता नैना जी रघु साहब, हमारे सबके हम सबके वरिष्ठ आदरणीय कारी साहब, अमीन साहब, यहाँ पर उपस्थित मेघवाल समाज के अध्यक्ष भगराम जी, देवताराम जी, पूर्व अध्यक्ष चेतन राम जी, बाबू जी, मोहनलाल जी, जिनका आज उन्होंने स्वागत किया है। यहाँ पर सरपंच हमारे अशोक जी, गवर्नमेंट सरपंच प्रतिनिधि, एक साथ ही सबको संबोधित करता हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, किसी का कोई नाम भूल के गया तो माफी चाहूंगा। आज की उजला की सभा, मैंने वैसे 3 इलेक्शन लड़े, ये मेरा चौथा इलेक्शन, और आज जो आपके उजला गांव में उत्साह दिख रहा है, ये उत्साह मैंने पहली बार देखा। और मैं आप सभी का आभारी हूँ जो आप लोगों ने हमेशा मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया। 2008 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, जब परिसमन हुआ, नई विधानसभा बनी, तो पहला विधायक बनने का भी सौभाग्य आप लोगों ने दिया। और दूसरी बात लहर की पूरे देश में उस समय का एक माहौल अलग था, और चुनाव में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। फिर भी मैं 5 साल जनता के बीच में रहा, और 2018 का चुनाव आया तो एक बार पुनः दूसरी बार मुझे विधायक के रूप में विधानसभा में भेजा, और मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में भेजा। तो ये चुनाव मेरा चौथा चुनाव है, और ये जो चौथी बार जो टिकट मिला है, ये टिकट सर्वे का आधार पर मिला। अभी कर्नाटक के चुनाव थे तो वहां पार्टी ने सर्वे करवाया, सर्वे कराकर जनता की राय पूछी, और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए, और वहां सरकार बनी। और अभी जो यहाँ पर राजस्थान के चुनाव में पोगड़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के लोग आए, मीडिया के लोग आए, आप सबकी आवाज हाईकमान तक गई। आपकी आवाज के बाद मुझे चौथी बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट आपका, क्योंकि आपकी राय के आधार पर मुझे ये टिकट दिया गया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। मैंने 2 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, तो पोगड़ की जनता के लिए मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, और मेरा एक ही ध्येय था कि पोगड़ क्षेत्र का विकास हो, पोगड़ के लोगों की सेवा हो, और मैंने उसमें मेरी ओर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। 2008 में भी सही कह रहा हूँ, 2008 में जब नई विधानसभा बनी, आगे परिसमन हुआ क्षेत्र का, उस समय भी मैंने देखा पोगड़ का। और आप हमारे 10 साल के कार्यकाल में आप जालूवाड़ा बॉर्डर से लेके फलसुन मानस तक चले जाओ, कोई ऐसा गांव या पंचायत नहीं मिलेगी जहां हमारी तरफ से कोई काम नहीं हुआ। उजला गांव पढ़ा लिखा गांव है, यहाँ सभी अधिकारी हैं, परिवारों में कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, शिक्षाविद हैं, तमाम यहाँ लोग। और आप सभी जानते हो कि अभी इन 5 सालों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो बातें कही थी 2018 के अंदर, और वास्तव में जो मैंने देखा, देश आजाद हुए 17 साल हुए, फिर इन 5 साल में जितना आम गरीब मजदूर किसान युवा महिला के लिए सरकार के जो द्वार खोले, इतना काम तो वास्तव में कभी नहीं किया। जो भी हमने मांगा, जो हमेशा कहते थे कि विधायक लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं, और वास्तव में उन्होंने ये किया। हम 10 काम लेके गए तो 5 काम लेके वापस खाली नहीं आए, और उसी की वजह से आप देखो पोगड़ विधानसभा में 1150 किलोमीटर सड़कें थी, और इन 5 सालों में 1250 किलोमीटर सड़कें बने। और आज चारों तरफ देख रहे हैं आपकी डबल सड़क जा रही है। उजला में आपकी निगाह मार के देख लो, फलसुन तक आपकी डबल सड़क। बाढ़ का गांव से हमने सीधा फलसुन को जोड़ा है, बाड़मेर को जोड़ा है डबल सड़क। थाट से सीधा राजमथई मानदेवा डबल सड़क। साकड़ा जो बीजेपी के टाइम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था कि हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, और मैंने उनको कहा था मैं आपका स्वागत करूंगा,
और उनका 5 साल का कार्यकाल चला गया, नेशनल हाईवे उनसे नहीं बनी। उसमें स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह इनकी सरकार थी। फिर मैंने कहा था आप तो ये वादा पूरा नहीं कर पाए, मैं सागड़ा की जनता का वादा पूरा करूंगा। आज देखो डबल आज कॉलेज देखो, आज सबसे ज्यादा जरूरत की है शिक्षा, और शिक्षा के अंदर हमने जब नई ग्राम पंचायत बनाई, परिश्रम किया, तो हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे आज 12वीं स्कूल हो, बड़े बड़े कस्बों में 12वीं स्कूल होगी। आपको पता है कॉलेज दो हुआ करते, एक कॉलेज होता है जैसलमेर में गर्ल्स बॉयज, और उसके बाद में अभी 10 साल पहले आपके ये कॉलेज बना पोखरण, और आज इन 5 सालों में 6 कॉलेज हमने बनाए। आज साकड़ा कॉलेज, भड़ियाना कॉलेज, नाचना कॉलेज और रामदेव का बच्चों का कॉलेज 2 घंटे में बना, 2 घंटे में कॉलेज बनता है। लोगों की जूतियां खींच जाती है, कॉलेज नहीं बनते। अशोक गहलोत साहब बाबा के दर्शन करने आए, वहाँ के लोगों ने कहा साहब 500 बच्चे हमारे यहाँ, 500 बच्चियां कहाँ जाएगी आसपास के क्षेत्र को आप देखो। तो जब मुझे पूछा साले मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा क्षेत्र की जरूरत है, पास में कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ कॉलेज होना चाहिए। हम रामदेरा से शेरगढ़ पहुंचे नहीं, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और वहाँ पर कॉलेज का आदेश आते। बताओ 2 घंटे। आज आवासीय विद्यालय, हॉस्टल, SC/ST, अम्बेडकर छात्रावास, आज भड़ियाना पोखरण के बराबर देख लो आप। परसों के उप तहसील मैंने बनाई, तहसील मैंने बनाई, कॉलेज मैंने बनाया, डबल शर्मा मैंने बनाया। आज 2000 करोड़ की स्कीम लाई मैं। आज कई क्षेत्रों में मैंने 2008 में वादा किया था कि नहर का पानी लेके आऊंगा, और मैंने वो वादा पूरा किया। 2000 करोड़ की स्कीम लाया, नाचना से लेके बालोतरा सिवण तक गई। आज देखो कड़ाव में क्या हो रहा है, वहाँ पानी है क्या? आप कड़ाव के लोगों से पूछो, वहाँ ट्यूबवेल सूख गए। आज नहर के पानी की वजह से पूरी विधानसभा क्षेत्र पानी रही। और उसके बाद मैंने 350 करोड़, 250 करोड़ माड़वा से फलसूर तक और 150 करोड़ आपके यहाँ से लेकर कोकण से लेकर सागड़ा पे 350 करोड़ का मैंने बजट परीक्षा में लिखा है। आज घर नल योजना के अंदर पैसा दिलाया। तो आज जो काम विकास के हुए हैं वो आपके सामने पड़े। अशोक गहलोत साहब ने महंगाई रात में 10 रातें दी, सिलेंडर की बात हो, 100 यूनिट बिजली फ्री। राजस्थान में कहीं बिजली फ्री बता दो आप, पहली 100 यूनिट बिजली फ्री। आज 80% लोगों के घर में बिजली का बिल 0 आ रहा है। आज 2000 किसानों को हम बिजली फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट। आज किसान की सबसे मजबूत करने के लिए यदि जब जेब में पैसा जाता है बिजली का, वहाँ उनको परेशानी मजबूत करने के लिए हमने 2000 यूनिट फ्री कर दी। उसके बाद आप देखें फ्री राशन। मनरेगा में पहले 100 दिन था, मुख्यमंत्री जी ने बार चिट्ठी लिखी कि मनरेगा में आप जरूरत है 200 दिन करनी। प्रधानमंत्री जी को 7 बार लिखा, उन्होंने नहीं सुना। तो राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से अशोक गहलोत ने 25 दिन का रोजगार बढ़ाया, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उसके बाद आप देखें शहरों के अंदर भी रोजगार गारंटी शुरू की राजस्थान सरकार ने। पेंशन बुजुर्गों की 500 रुपए भी हमारी सरकार ने किया, 750 रुपए हमारी सरकार ने किया, अशोक गहलोत ने किए। और अभी जो फैसला लिया है, घर में पति पत्नी 58-60 साल के हैं तो दोनों को 1000 रुपए पेंशन मिलेगी और हर साल 15% पैसा मिलेगा। तो ये ऐसी 10 योजनाएं। स्वास्थ्य बीमा तो आप देख लो, आज जितने लोग दुआएं दे रहे हैं, आज बीमारियों के अंदर 25 लाख जो बीमा हुआ है, आज लाखों लोगों के जो है जेब का पैसा बचा है, लाखों रुपए बचे। तो ये योजना गरीब का बीमा बहुत बड़ी बात है। गरीब कभी सोच भी नहीं सकता था बीमा होता था पैसे वाले का, आज 25 लाख का बीमा हो रहा है। इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? आज बच्चा पैदा होता है, वहां से लेके 100 साल व्यक्ति के पूरे हो जाते हैं, वहां तक की सरकार की योजना है। और तीर्थ यात्रा भी हमारी सरकार करा रही है। नंदी ये आपकी सरकार करा रही है। और आप देखो जो दिया 5 साल में वो आपके सामने पड़ा। जो हमने घोषणाएं की, उन घोषणाओं को हमने तलाश कर उतारा। आज विपक्ष के रोज करने लगे कि साहब ये तो घोषणाएं हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, आप जो सड़क पे जिसमें छागड़ा जा रहे हो, फरसून जा रहे हो, या आप बाढ़ के गांव में जो काम चल रहा है, ये घोषणा या धरातल पे उतरी। आज लोगों को गुमराह कर रहे हो। आज 42 करोड़ का जिला हॉस्पिटल बन रहा है, 42 करोड़ CSC पोखरण। आज RJ 55 की नई पहचान बन गई। DTO कार्यालय आपका नया बना दिया। कृषि महाविद्यालय किसे कहते हैं? कृषि महाविद्यालय आज 9 करोड़ का भवन बन रहा है आपके थाट चौराहे के ऊपर। और अब हम कह रहे हैं
कि आपने 2008 में 18 के अंदर आशीर्वाद दिया, आपने सरकार बनाई और आपकी सरकार ने जो आपके लिए काम किया वो आपके सामने। अब हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं। जैसे अपन कोई मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीदा या मशीन खरीदी, तो कंपनी कहती है कि भाई हमारी ये 1 साल की गारंटी है, ये 6 महीने की गारंटी है, ये 4 साल की वारंटी है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आपको 7 योजनाओं की गारंटी दे, 7 योजना। और ये 7 योजनाएं जो है ये सीधा गरीब और महिला युवा को फायदा देने वाली। सबसे पहली गारंटी है महिलाओं के लिए, महिला मुखिया के लिए गृह लक्ष्मी गारंटी। परिवार के महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ी घोषणा है महिलाओं के लिए। आप पहले तालियां बजाओ, महिला तालियां बजाए इसके लिए। और दूसरी घोषणा गोधन गारंटी। देखो गौशालाओं में नंदी गौशाला हमारी सरकार ने खोली, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे। और मुख्यमंत्री जी ने अभी संत समाज को बुलाया, वहाँ मानसरोवर में वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई और वहाँ से ये घोषणा की कि नंदी गौशाला में 12 महीनों गौशाला में जो नंदी रहेंगे उनकी तरफ सरकार का पूरा अनुदान मिलेगा। मतलब गौशाला चलाने वाले के जेब से 1 पैसा नहीं जाएगा। और जो गौशाला चला रहा है उनको हम 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं। और उसके बाद में 5 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं दूध के अंदर, जो डेयरी के अंदर दूध देता है उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब हमारे सरकार कह रही है कि गोवंश पालकों के लिए हम लोगों से 2 किलो गोबर खरीद करके गोबर गैस बनाए। ये हमारी दूसरी गारंटी। ये पशुपालकों है, अपन देखते हैं कि लोग दूध वाला पशु रखते हैं अपने पास, बाकी पशु को छोड़ देते हैं। तो आज 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी तो कम से कम पशुपालक अपने पशु को संभाल के रखेगा। और तीसरी गारंटी है युवाओं के लिए, जो है फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी। आज स्कूलें हमारी पंचायत में हुई, बच्चे जब 12वीं पास करते हैं उसके बाद जैसे कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में जाते ही सबसे पहले साल के अंदर अभिभावक को बच्चा कहता है कि साहब मुझे कंप्यूटर का जमाना है, मुझे टैबलेट लेके दो, लैपटॉप लेके दो, इंटरनेट का जमाना है। आज अपन यहाँ बोल रहे हैं, दुनिया सुन रही है। तो सरकार कह रही है कि जो 70-80 हजार का कंप्यूटर लैपटॉप आता है, अब पहले साल में ही सरकारी कॉलेज में पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये हमारी तीसरी गारंटी। अब चौथी गारंटी, ये गारंटी बहुत बड़ी गारंटी, आपदा राहत बीमा गारंटी। अपन देखते हैं गांव के अंदर आगजनी हो गई, गरीब आदमी का सामान जल गया, पैसा जल गया, बिस्तर जल गया, सब कुछ राख हो गया। आपदा आ गई, तूफान आया, बारिश आई, नुकसान हो गया। तब सरकार की तरफ से मिलते थे सिर्फ 2,500 या 1500 रुपए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख तक का फ्री बीमा राहत दिया जाएगा। आगजनी होती है या नुकसान होता है तो आपको ये तो है कम से कम सरकार की तरफ से हमारा 15 लाख सेव पड़ा है, हमारे बच्चों को चिंता नहीं। तो ये बहुत बड़ी गारंटी। और 5वीं गारंटी है अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। आप सभी जानते हो कि हिंदी मीडियम स्कूलें थी, अभी हमने शुरू की महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। तो विपक्ष के लोगों ने प्रचार किया, देखो सरकार जो है हिंदी मीडियम बंद कर रही है और अंग्रेजी मीडियम जो है बच्चों को पढ़ा रही है। और जो दुष्प्रचार करते हैं उनके सब बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम पढ़ते हैं। और गरीब का बच्चा जब इंग्लिश पढ़ने जा रहा है तो उनको तकलीफ होगी। अब हमारी सरकार कह रही है कि राजस्थान के अंदर हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की हम गारंटी देते हैं। तो ये हमारी गारंटी 5। और छठी गारंटी आपके जो गैस सिलेंडर है, आपने देखा उज्ज्वला में इन्होंने गैस सिलेंडर दिया। 2014 में गैस सिलेंडर के भाव थे 640 रुपए और आज 2023 में भाव है 1160 रुपए। सही करो गलत करो, ये 1160 रुपए मिलता है। पर पहले बार जब अलवर के अंदर राहुल गांधी आए तो वहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आज जो उज्ज्वला का सिलेंडर इन्होंने दिया, आज लोगों ने सजा के रख दिया है, आज गैस बंद कर दिया है। तो राजस्थान की सरकार 78 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देगी। और अब हमने कह दिया है अब जो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा उनको 78 लाख से बढ़ा करके 1.4 करोड़ परिवारों को ये 500 रुपए में सिलेंडर देगा। और 7वीं गारंटी सरकारी कर्मचारियों,
2004 के बाद में पेंशन बंद है। आपके परिवार के सभी कर्मचारी अधिकारी हैं, आपको पता है। मुख्यमंत्री ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि भाई पेंशन आप चालू करो, लोगों की मांग है, पर सरकार ने नहीं सुनी। फिर राहुल गांधी जी ने दबाव दिया, उन्होंने चालू किया। फिर राहुल गांधी जी ने फैसला किया जहां जहां देश में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर हम पुनः पेंशन चालू करें। तो हमने पूरे हमारे प्रदेश थे वहां पर हमने सरकारी कर्मचारियों के ओपीएस लागू किया। और अब हम ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का कानून लेके आ जाए ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे साथ गारंटी और 11 गारंटी पहले आपने देखी। और ये जब 17-18 गारंटी जब आपके यहाँ धरती पर उतरेगी तो मैं समझता हूँ सब जो आम गरीब महिला, किसान, मजदूर, युवा उन सबके लिए सरकार का बहुत बड़ा फैसला होगा। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब की योजनाएं उनकी कथनी और करने में फर्क नहीं। जो बात कहते हैं वो पूरा निभाने वादा। पिछली बार हमने घोषणा पत्र में 502 वादे किए और आज मुझे बताते हुए खुशी इस बात की कि हमने 95% वादे पूरे किए, 95%। और उसी वजह से पहली कैबिनेट की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र था वो हाथ में दिया कि अब जो सरकार का काम होगा इस घोषणा पत्र के तहत होगा। और उसी की वजह से आज आप काम नहीं तो आप देख रहे केंद्र की सरकार इन्होंने नहीं कहा था केंद्र सरकार में 2014 के अंदर आप हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आय हम दोगुनी कर कहा नहीं का अच्छे दिन लेके आएंगे। युवाओं से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल आपको देश को। आज किसान की हालत क्या है? 3 काले कानून लेके आए। वहां किसान दिल्ली बॉर्डर पे 9 महीने वहां पर धरना दिया। 900 किसान शहीद हुए। आज बताओ 900 किसानों का परिवार का क्या हाल है? उनकी माताओं के, पत्नी के, बच्चों की क्या स्थिति है? आज सरकार का कोई व्यक्ति उनके पास गया क्या आपके यहाँ किसान शहादत हुई, आपकी शहीद हुए किसानों तो आपके लिए हमारे से गलती होगी। पर एक जरूर उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, पर किसानों को इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने सरकार को झुका के रखा और झुकना पड़ा 3 काले कानून का वापस। और युवा लोग मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आप लोग सरकारें चुनते हो और जब ये लोग आते हैं तो आप तुलना करो, उनसे पूछो कि भाई आपके सरकार का वादा था, आपके 9.5 साल हो गए, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां बनती हैं और इनका खुद का आंकड़ा कह रहा है कि देश में इन्होंने सिर्फ 18 लाख नौकरियां दी है। तो जो करोड़ों की बात की थी वो आपका वादा खा गया। और हमारे खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज 2 बार वो मंत्री बने, कृषि राज्य मंत्री बनने के बाद में अभी जल शक्ति मिनिस्टर है। उन्होंने वादा किया था मैं ट्रेन लेके आऊंगा, रामदरा से सीधा ट्रेन का होगा, यहाँ से सीधी ट्रेन घूमना नहीं पड़ेगा, आधा घंटा खराब नहीं होगा। तो आज उनको पूछो 10 साल हो गए, आपने कभी सर्वे करा? एक छोटा वादा पूरा नहीं करा पाए। और कोरोना के अंदर जो ट्रेन इंटरसिटी बंद हुई थी, आज इंटरसिटी को 2 साल बाद चालू की और चालू करने के लिए भी प्रधानमंत्री को हरी झंडी दिखानी पड़ी। ऐसा तो पहले कभी नहीं। ये पहली बार मैंने देखा है कि बंद इंटरसिटी को प्रधानमंत्री जी का झंडा दिखाना, उसका रूट भी बदल दिया, समय भी बदल दिया। और जयपुर जो ट्रेन जाती थी जयपुर का रास्ता बदल करके सीधा सीकर होकर दिल्ली जा रही है। तो आज हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है, आज जिनकी कथनी करने में फर्क है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप जनता हो, लोकतंत्र में पूछो उनसे कि आपने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। और एक अशोक गहलोत रात दिन लगा हुआ है, 18 घंटे काम करता है, आज गरीब आदमी आशीर्वाद दे रहा है, आज दिलों में उनके लोगों में बसा हुआ है क्योंकि वो रात दिन काम कर रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ अभी जितने भी सर्वे आ रही है, ये जो पहले हमेशा परंपरा होती थी रीति रिवाज कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अब वो परंपरा रीति रिवाज खत्म हो रहा है। अभी जितने भी सर्वे आए मीडिया के लोग आते पूछते हैं कि जनता साइलेंट है। अरे भाई साइलेंट इसलिए है कि जनता सरकार नहीं है। यदि सरकार के खिलाफ जनता होती तो सड़कों पे होती। जनता सरकार के पक्ष में है, इसलिए मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि इस परंपरा रीति रिवाज हम खत्म कर रहे हैं। 156 सीटें जीत के राजस्थान में हमारी सरकार बनती है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि मुझे ये 4थी बार टिकट दिया, आपने 2 बार जिता दिया, मेरे परिवार का आपने हमेशा सम्मान किया है
और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारी सरकार बन रही है तो मुझे भी आप आशीर्वाद दें। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, माताएं बहनें बैठी हैं। आप सरकार बन रही है तो हमें भी यहाँ की कड़ी को जोड़ा जाए ताकि जो हमारे विकास के काम जो हमने किए हैं उसमें जो कमी रहेगी उस कमी को पूरा करके आगे विकास को बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम ऊर्जावासियों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहाँ आए। मेरा मान सम्मान इज्जत दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत